Hello and welcome to Blissful Times. I'm Sumana Roy. होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना ये वीडियो आज शुरू करती हूँ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हल्दी। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हम हर समय हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, पर हम हल्दी के कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो नहीं जानते हैं, या तो आप लोग जानते भी होंगे, पर मैंने सोचा कि आज एक बार इन जो हल्दी के जो यूसेज है उसको एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं। हल्दी इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जैसे मान लीजिए हल्दी हम हर खाने में, हर व्यंजन में अगर हल्दी नहीं डालते हैं तो जो खाने का रंग होता है या खाने की जो रूप होती है वो निखर के नहीं आती है। ऐसे ही अगर हम हल्दी शादी ब्याह में, किसी भी शुभ कार्य में, मंगल कार्य में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी शादी हो या कोई भी मंगल कार्य हो तो हम उसमें हल्दी कुमकुम का टीका लगाते हैं, हल्दी से आगमन करते हैं नए चीज़ का, खुशहाली का। तो हल्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे ज़िंदगी में। आप देखिए हल्दी इतना महत्वपूर्ण है कि शादी ब्याह में भी एक पूरा रस्म हल्दी का दिया हुआ है। हल्दी से ही शुरुआत होता है शादी के रस्मों का। तो हल्दी को हम अगर माने तो एक छोटी सी चीज़ है, बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी उपयोगिता, उसकी जो पावर है वो बहुत बड़ी है। हर चीज़ में हल्दी का इस्तेमाल है। आप अगर देखें तो आयुर्वेद में भी देखें तो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीबायोटिक्स। पहले ज़माने में हमारे पास एंटीबायोटिक्स या मलहम वगैरह नहीं होते थे, तो कभी भी चोट लग जाता था तो क्या करते थे, हल्दी का लेप लगाने के लिए बोलते थे, और हल्दी को पानी में मिला के उसका सेवन करने के लिए खाली पेट में, उससे पेट की जो समस्याएं हैं या पेट में अगर कीड़ा है बच्चों को, तो आप हल्दी के पानी अगर खाली पेट पीते हैं तो उससे आराम मिलता है। या फिर आप देख लीजिए कि कभी कोई चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि हल्दी का दूध पी लो। हल्दी का दूध पीने से इट एक्ट्स एज अ पेन किलर। ये हल्दी मतलब हर जगह, हर चीज़ के लिए हल्दी का कुछ ना कुछ तो उपाय है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हल्दी का उपाय इतने सारी चीज़ों में है तो हमारे वास्तु में, हमारे जीवन में, हमारे दुख में, हमारी खुशियों में हल्दी का इस्तेमाल ना हो। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ ऐसी छोटी छोटी उपाय शेयर करती हूँ जो कि आपके लाइफ को और भी इजी और सिंपल बना दे। बड़ी चीज़ें देखिए, हर चीज़ हम अगर देखने जाए तो हर चीज़ हम खरीद नहीं सकते या हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, बट हल्दी एक ऐसी चीज़ है कि वो हर घर की रसोई में मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्दी का ही इस्तेमाल करके आज का जो छोटे छोटे उपाय है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे हम अपने शरीर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, वैसे ही हमेशा मैं कहती हूँ कि जैसे खुद को साफ रखें वैसे ही अपने आसपास को, अपने घर को साफ रखें। तो अगर अपनी प्यूरिफिकेशन हम करते हैं तो ऐसे ही हमारे घर का प्यूरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि ये कोविड का समय है तो हम जैसे खुद के लिए तरह तरह के हैंड स्प्रे वगैरह लेकर आ रहे हैं, घर को साफ हाथ को धोने के लिए हैंड वॉश लेकर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसे ही घर के आसपास को, हमारे घर में जो ऊर्जा है जो हमारे घर के अंदर आती है उसको भी सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र से हम लोगों को जैसे स्प्रे करके सैनिटाइज करते हैं
तो वैसे ही जो वाइब्स होती है उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नेगेटिव वाइब्स है वो बाहर ही रह जाए और पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर है। तो घर के अंदर पॉजिटिविटी को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोज़ सुबह तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसमें हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, क्योंकि हल्दी अगर ज़्यादा डालेंगे तो मे बी वो कलर छोड़ देगा, तो स्टेन्स हो सकता है, तो इसलिए 1 चुटकी हल्दी, वो 1 चुटकी हल्दी ही बहुत काम के लिए, हमारे जो काम के लिए बहुत है। तो 1 चुटकी हल्दी उस लोटे में डाल लीजिए और उस हल्दी के पानी से सबसे पहले हमारा जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पे छिड़काव कीजिए, एकदम ऊपर से नीचे तक अच्छे से छिड़काव कीजिए। और छिड़काव करते वक्त मन में ये भावना रखिए कि मेरे घर से सारे जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाए और पॉजिटिविटी ही अंदर आए, बाहर सारी नेगेटिविटी रहे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिए। ऐसे फिर आप क्या करेंगे? हर घर के कॉर्नर में, घर के हर कॉर्नर में उसका छिड़काव करेंगे और फिर जितने भी आपके रूम हैं उसके एंट्रेंस में क्या करेंगे? आप छिड़काव करेंगे हल्दी का उस पानी से। तो इस तरीके से हर घर का जो वास्तु दोष है वो मिट जाएगा और आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार होगा। ये तो हो गया प्यूरिफिकेशन। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? थर्सडे के दिन ये छिड़काव तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आप एक मंदिर में जो शुद्ध बर्तन हो कोई, तो उसमें हल्दी डाल के एक लेप जैसा बना लीजिए, मिश्रण जैसा बना लीजिए और उस लेप से आप मुख्य द्वार में स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाकर भगवान से, ये गणेश जी से ये प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए, घर के द्वार से कोई भी परेशानी मेरे घर के अंदर ना आ सके, आप आशीर्वाद कीजिए। ऐसे दोनों तरफ अपने मेन डोर में स्वस्तिक बना लीजिए और ये स्वस्तिक आप एवरी थर्सडे को उसके ऊपर से दोबारा ऐसे करके बनाएंगे। और जैसे एकादशी का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, जो शुभ दिन हम बोलते हैं, उन दिनों में भी ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा? जो घर की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। वास्तु दोष अगर घर का कोई भी हो, आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो हम हर चीज़ को ध्यान से नहीं कर सकते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली ही हम हर काम, हमारा हर घर तैयार हो। इसीलिए अगर वास्तु का निवारण कर सके तो वो यही एक उपाय है जिससे हम वास्तु का निवारण कर सकते हैं। आपने मेन डोर में स्वस्तिक बना लिया, अब घर के हर दरवाजे पर ऐसे ही एक स्वस्तिक बनाएं और उसको भगवान गणेश जी का नाम लेकर बनाएं, विष्णु जी, हरि विष्णु जी का नाम लेकर बनाएं और बोले कि अगर कोई वास्तु दोष हो तो उसका निवारण करें, क्योंकि हर कमरे का हम वास्तु तोड़ मरोड़ के नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए ये सही भी नहीं है, अब हम हर जगह को तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए जब हमारे पास इतना अच्छा उपाय है तो उसका इस्तेमाल करें और मन में विश्वास रखिए कि ये मेरे घर को पवित्र शुद्ध कर रहा है। फिर है आप हल्दी से नहाना। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो सही से चले, अब जीवन है तो उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, पर उस उतार चढ़ाव को हम किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उसका सल्यूशन निकाल रहे हैं या उसको फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में परेशानी है तो उस परेशानी का निवारण भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सल्यूशन। तो सल्यूशन क्या है? जब आप नहाएं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइए। उससे क्या होगा कि जो हमारा जो ऑरा है वो क्लीन होगा और हमारे
हल्दी से नहाने से सिर्फ आपका प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, बट आप अपने जो वास्तु है, अपना खुद का जो गुरु ग्रह है उसको भी स्ट्रांग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो गुरु ग्रह है वो हमारे जीवन में खुशहाली, कोई भी अच्छा काम, करियर, पढ़ाई, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हल्दी के पानी से ज़रूर नहाएं। और अगर किसी का जैसे विवाह में अड़चन आती है, बाधाएं आती है, विवाह सही समय पे नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण के कारण वो डिले हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी ज़रूर हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। तो धीरे धीरे जो बाधाएं हैं ये कटती जाएंगी और उनका एक अच्छे समय पे विवाह हो जाएगा। और करियर में भी आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, आपको अच्छे अच्छे जो मौके हैं वो मिल रहे हैं अपने करियर में, नए दिशाओं की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। अगर आपका गुरु स्ट्रांग होगा तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। और अगर आप हल्दी का तिलक थर्सडे को गणेश जी को लगाते हैं तो उससे भी आप अपने जितनी भी बाधाएं हैं, जैसे हम जानते हैं गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो जितनी भी विघ्न है हमारी ज़िंदगी में वो दूर होते जाएंगे। तो हल्दी का तो मतलब इतने उपाय हैं कि हम सारे तो नहीं बता सकते। जो मुझे लगा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली कर सकते हैं वो करके हम अपने ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं तो कहूँगी ये जैसे बोलते हैं ना कि वैक्सीन ऑफ रेमेडी, मतलब आप इसको एक रामबाण के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। वो है कि हल्दी अगर जो पुरुष हैं उनके काम में, उनके ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या उनके करियर में रुकावटें हैं या आपके मतलब आसपास लोग आपसे मतलब दुश्मनी है या आपका बुरा सोचते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करेंगे, नहाने के बाद मंदिर में सूखी हल्दी का पाउडर, मतलब गीला नहीं करना है उसको, सूखा पाउडर एक मंदिर में रख लीजिएगा डब्बे में। और रोज़ सुबह नहाने के बाद गुरु बृहस्पति को नमन करके, पहले गणेश जी को नमन कीजिए, गुरु बृहस्पति को नमन करके, गणेश जी को नमन करके, और उससे अपने मणिपुर चक्र जो है, जो नाभि का स्थान है, वहाँ पे तिलक कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। और जो आपका कोई भी आपका बुरा चाहता है, आपको पता नहीं है, वो धीरे धीरे आपसे दूर हट जाएंगे, वो जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगी। तो बहुत सारे हल्दी के उपाय मैंने बता दिए। हल्दी का इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल और खूबसूरत बनाइए। हल्दी का रंग कितना खूबसूरत होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी का रंग भी खूबसूरत हो। किसी भी कार्ड को, किसी भी शुभ चीज़ को हल्दी से रंगते हैं ताकि उसकी जो वो खुशबू है और उसका जो वो कलर है वो हमारे ज़िंदगी में सालों साल रहे। तो इसी कामना से कि आप सब खुश रहेंगे और अपना प्यार बांटते रहिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी परिजनों में ये चीज़ें आप शेयर करें तो ज़रूर कीजिए, ताकि हर एक का जीवन अच्छा हो। आपके ज़रिए, मेरे ज़रिए थोड़ा सा भी, छोटा सा भी एक कदम हम अगर आगे बढ़ाते हैं, किसी के जीवन को अच्छा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा नेक काम है। तो नेकी कीजिए और उस नेकी के लिए ये मत आशा कीजिए कि मैंने उसके लिए अच्छा किया तो मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा। हर चीज़ का एक एक्शन एंड रिएक्शन होता है, तो इसलिए आप अच्छा कीजिए, घूम के वो अच्छा आपके पास ज़रूर आएगा। सो
बाय फॉर नाउ। और एक और ऐसे ही अच्छे रेमेडी के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास को भी साफ रखिए, सुंदर रखिए और पॉजिटिविटी फैलाइए और खुद भी पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, हैव अ ब्लिसफुल टाइम।